क्या काम करती हो मदीहा? आप घर का सर्कल किस तरह से चला रही हो? मैं लोगों के घरों में बर्तन धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ। मेरी बहनें हम घर में मिलके जो जूतों के सोल होते हैं उस पर लोशन लगाना, उस पर नग लगाना, उसकी कटिंग करना काफ़ी मेहनत का काम है। मोती लगाते हैं जिसके हमें मुश्किल 50 रुपए मिलते। किराए इतने हैं, बिल इतने हैं, महंगाई इतनी है, घर खाने को तो कुछ भी नहीं बचता होगा। कुछ नहीं बचता। तभी तो मैं दाता दरबार लंगर के लिए। घर में कोई मर्द नहीं है, सरपरस्त कोई नहीं है, ना बाप ना भाई कोई नहीं है। हम बेआसरा, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। यतीमों का कोई नहीं होता, हमारा अल्लाह है बस, हमारा कोई नहीं है। यहाँ तो अगर किसी से मदद मांगे तो लोग इज्जतों पे हमला करने की कोशिश करते हैं। कि वालदा को क्या मसला है? वो बीमार है, क्या मसला? उनको गुर्दों का मसला, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी बीमारियाँ। मेरी ताई है, मेरी अम्मी चल नहीं सकती, तड़पड़ है। ताई है तो वो भी बिस्तर है, वो भी नहीं चल सकती, बहुत बीमार है। इससे में से मदीहा मौजूद है दाता दरबार पर लंगर लेते हुए। हम लोगों के साथ मुलाकात हुई इसकी। एक लड़की बड़े शरीफाना अंदाज में इस तरह से निकली हुई है, लंगर ले रही है। इन चीज़ों से दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। पूछे इसे, पूछने पे पता लगता है जो इसके हालात है घर के। मदीहा, कितनी बहनें हो, कितने भाई हो? कोई भाई नहीं है, हम 5 बहनें हैं। मेरी अम्मी है, बीमार है। मेरी ताई है जो भी, वो भी बीमार है। अब्बू भी नहीं है? अब्बू को 2 साल हो गए, फोत हो चुके हैं। 5 बहनें हो आप सिर्फ? सबसे छोटी बहन की क्या उम्र है? 14 साल। 14 साल है। क्या काम करती हो मदीहा? आप घर का सर्कल किस तरह से चला रही हो? मैं लोगों के घरों में बर्तन धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ। मेरी बहनें हम घर में मिलके जो जूतों के सोल होते हैं उस पर लोशन लगाना, उस पर नग लगाना, उसकी कटिंग करना काफ़ी मेहनत का काम है। फिर उसके बाद हम लोगों ने, कभी वो मेहनत मिलती है, कभी हम लोग कमीज़ों के ऊपर जो सलमे वाले नग होते हैं वो लगाते हैं, मोती लगाते हैं, जिसके हमें मुश्किल 50 रुपए मिलते हैं। बहुत मेहनत का काम वो है। जो पूरी पूरी कमीज़ जिस पर काम किया जाता है, आगे वाला पीछे वाला हिस्सा दोनों मिला के आप लोगों को 50 रुपए मिलते हैं और उस पर पूरा पूरा दिन लग जाता होगा। उस पर पूरा दिन लगता है और सारी बहनें बैठ के मेहनत करती हैं। फिर 50 रुपए मिलते हैं। फिर 50 रुपए मिलते हैं, क्योंकि हमें, हमारा कोई आसरा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। घर में कोई मर्द नहीं है, सरपरस्त कोई नहीं है, ना बाप ना भाई कोई नहीं है। हम बेआसरा, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अगर हम ये मेहनत नहीं करेंगे तो हम घर की किराए वगैरह कहाँ किराया घर का? 13,000 है घर का। 13,000 किराया किस तरह से दे रही हो? जो कमाती हो, जो घरों में काम करती हो? जो घरों में काम करती है उसकी तनख्वाह आती है, उसका किराया चला जाता है। बड़ी मुश्किल जो मेहनत करते हैं वो भी पैसे मिलाने पड़ते हैं, लेकिन किराया पूरा नहीं दे पाते। इसी वजह से 1 साल में 4 मकान बदलने पड़े। मालिक मकान जवाब दे देते हैं घर खाली कर दें, हम कहाँ जाएं? सर की छत के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। पेट चाहे भूखा है, लेकिन रहने को ठिकाना मिल जाए ना, वही गनीमत है आजकल के दौर में। यतीमों का कोई नहीं होता, अभी कोई नहीं है। हमारा अल्लाह है बस, हमारा कोई नहीं है। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी बस ये दुनिया पे रहम है। यहाँ तो अगर किसी से मदद मांगे तो लोग इज्जतों पे हमला करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहन किसी के घर में काम करती थी, छोटी बहन, अब्बू बीमार थे, उसकी किस इज्जत पे किसी ने हमला किया। हम लोग बेबस थे, लेकिन अल्लाह ने, पता नहीं, हमारी गरीबी की वजह से, हमारी जिस कुरान की हम तालीम हासिल करते हैं उसकी वजह से अल्लाह ने हमारी इज्जत बचा ली। मेरी बहन बच के वहाँ से निकल आई। उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं? अभी हम गरीब हैं, थाने कचहरियों के हमारे वसाइल नहीं हैं। ये मर्दों के काम है, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। हम बच्चियाँ कहाँ जाती इस हैं? वजह से लोगों को मौका मिलता होगा कि इस घर में कोई मर्द ही नहीं है, लोग अपनी प्रॉपर्टी है। करते हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ के लोग समझते हैं कि शायद सारी दुनिया उनके ज़र खरीद गुलाम है। अभी कोई किसी का नहीं है, अभी कोई बड़े जालिम लोग हैं ये। यहाँ कोई नहीं है अपना, ना हमारे कोई आगे है ना हमारे कोई पीछे है। हम अल्लाह के आसरे पे हैं और कोई नहीं है हमारा। अभी जी ये बताओ कि आपकी वालदा को क्या मसला है? वो बीमार है, क्या मसला है? उनको गुर्दों का मसला है, उनको दिल, काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मेरी ताई है, मेरी अम्मी चल नहीं सकती, बिस्तर पर है। बिस्तर पर है। ताई है तो वो भी बिस्तर पर, वो भी नहीं चल सकती, बहुत बीमार है। ताई भी आपके घर में आपके साथ रह रही है?
हाँ जी, उनकी तो औलाद। जब आपने 1 साल में 4 बार घर बदला है, उनके लिए उनको बहुत मसाइल होंगे, उनको ले जाना, घर शिफ्ट करना। अब ये हम जानते हैं और ऊपर वाला खुदा जानता है हमने किस तरह ये अज़ियतनाक वक्त गुजारे हैं। आप ही घर का सामान उठाना, उनको साथ बुज़ुर्गों को उठाना बहुत मुश्किल। आप ही हम लोग मेहनत करें कि मकान ढूंढे के धक्के खाएं, हम कहाँ जाएं। आप ही किराए इतने हैं, बिल इतने हैं, महंगाई इतनी है, घर खाने को तो कुछ भी नहीं बचता होगा। कुछ नहीं बचता। तभी तो मैं दाता दरबार लंगर के लिए कि घर में चलो एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हम वहाँ से दे दे। कभी मिल जाता है, लंगर टाइम पे पहुँच जाती हूँ, मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, खाली हाथ जाना पड़ता है और भूखे सोना पड़ता और है। भूखे सोना पड़ता है। लोगों के पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है, कभी किसी ने रहम नहीं खाया कि चलो एक मकान जहाँ पर आप काम करती हो, चलो कोई जैसे क्वार्टर्स बने होते हैं, कोई ऐसे मामला नहीं है। अब फिर आज अल्लाह ना करे आपकी वालदा को कुछ भी हो जाता है, आप पाँच बहनों का कौन वारिस है, क्या करोगे? हमारा कोई नहीं है अल्लाह के अलावा, हमारे अल्लाह के अलावा, हमारी माँ के अलावा हमारा कोई नहीं है। हमारी बस सारी जमा पूंजी माँ और हमारी ताई है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता, ये अल्लाह जानता है। आप लोगों के कोई रिश्तेदार भी नहीं है? ना हमारे कोई आगे, ना शादी के बारे में कुछ, कभी कोई रिश्ता आया हो, कभी कुछ सोचा हो शादी के बारे में? मेरी रिश्ते जो है, रिश्ता एक जगह पे हुआ है, लेकिन इससे पहले 2 मंगनियाँ जो है ना, वो शादी इसी वजह से छूटी, बल्कि शादी छूटी है जहेज की वजह से। हमारे पास कुछ नहीं था देने को, शादी टूटी है। शादी टूटी है, जिसकी वजह से हम लोग अब खौफज़दा हैं, अब डरते हैं। बाकी बहनों के साथ भी यही ना सब कुछ हो जाए। जी, इसी वजह से हम लोग सारे घर वाले, मेरी अम्मी मज़ीद गम से बीमार है, मेरी बच्चियों का क्या होगा, क्योंकि माँ है वो बड़ी कोशिश करती थी कि वो भी जाके लोगों के घरों में काम करें, लेकिन वो बीमार है, लेकिन वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो अपनी बीमारी से आजिज़ है, वो बेजार है अपनी बीमारी से। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। और ये जहेज़ को कहा गया था कि एक लानत है, लेकिन ये लानत ने अब तक कई गरीब की बेटियों को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर किया। और इसी तरह 5 बहनें जो हाफ़िज़े कुरान है, घर बैठ के मेहनत कर रही हैं, अपने घर की ही होके रह जाएंगी सिर्फ एक जहेज़ जैसी लानत की वजह से। कोई शरीफ इंसान, कोई इज़्ज़तदार इंसान इस तरह की लड़कियों के सर पर हाथ नहीं रखता। हर इंसान को वो सब कुछ चाहिए जो एक लड़की अपने साथ जहेज़ में लेकर आती है। इनका नंबर दे रही हूँ, जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिए। खुदा रहा इन लोगों को तंग करने से परहेज़ कीजिए। जो इंसान पहले ही अपनी ज़िंदगी में इतना तंग हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। इनके लिए अगर आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते तो मुश्किलात ना खड़ी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।